एग्जिट पोल पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। देश की जनता ने तीसरी बार पीएम मोदी पर असीम भरोसा किया है। एग्जिट पोल पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात है कि बीजेपी एनडीए को 360 के आसपास सीटें मिल रही हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी का डंका देश में एक बार फिर बज रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ मोदी एक बार फिर से देश के पीएम बनेंगे। एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं टीवी पर देख रहा हूं, एग्जिट पोल के मुताबिक फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इन बयानों पर उनको भी यकीन नहीं। वो 4 जून तक कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन तथ्य यही है कि पीएम मोदी देश के लोगों का विश्वास जीत गए हैं और लोगों ने यकीन किया है, पीएम मोदी को वोट दिया है। 400 पार एनडीए करेगा और अकेले बीजेपी 370 पार करेगी। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हम पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, हमें पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। एग्जिट पोल पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। एग्जिट पोल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश की जनता ये जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो नारा हमने 400 पार कर दिया, 4 जून को बहुमत के साथ बीजेपी आई। एग्जिट पोल पर राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा कि एक बात सामान्य है जो सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिख रही है कि सभी ने तमिलनाडु, केरल और फिर कर्नाटक के साथ तेलंगाना में एग्जिट पोल की शुरुआत की। 4 जून को परिणाम भी आएंगे, अभी तो सवाल टीआरपी का है। एग्जिट पोल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए को बहुमत दिखाया गया। ये आंकड़े 4 जून को और बढ़ेंगे। ये प्रधानमंत्री की नीति और नीयत की जीत है। नकारात्मक एजेंडे की बुनियाद पर इंडी गठबंधन के घटक कल आपस में संघर्ष करते रहे और सामूहिक नेतृत्व का अभाव रहा। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साव ने एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल जनता का रुझान और बीजेपी एनडीए के अनुमान के नजदीक पहुंचा है। यह आंकड़ा और बढ़ेगा और 4 जून को एनडीए 400 पार करेगा। एग्जिट पोल पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, एग्जिट पोल को सटीक नहीं मानना चाहिए क्योंकि फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया। 2004 में भी इसी तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए थे जो सटीक नहीं थे। 2004 और 2009 में बीजेपी को एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा सीटें दी गई थी, लेकिन वो सत्य नहीं था। एग्जिट पोल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि देश ने पीएम मोदी को स्वीकारा है और खटाखट फटाफट करने वालों को वापस भेज दिया। ये कांग्रेस का नाटक है। वो 4 जून को ही यही कहेंगे कि ईवीएम खराब है। ये जनता का फैसला नहीं है, ये ईवीएम का फैसला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एग्जिट पोल पर कहा कि पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और उस विश्वास का बटन दबाकर लोगों ने कमल खिलाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि ये अनुमान परिणाम में तब्दील हो। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया। मैं ये समझता हूं कि ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें इंडी गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल पर बोले रमन सिंह, देश भर में जिस तरह के नतीजे दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि ये देश सनातन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, जो प्राचीन होने के साथ साथ सबसे आधुनिक भी है। तीसरा कार्यकाल देश के लिए शानदार विकास के लिए होगा। एग्जिट पोल पर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, कोविड के बावजूद आर्थिक विकास और समावेशी विकास में सभी लोगों की भागीदारी के चलते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए को तीसरी बार जीत मिलने जा रही है। अगले 5 साल इस देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक होंगे। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभी जो एग्जिट पोल दिख रहे हैं ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी पर विश्वास लोगों को हुआ है।